शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये दुनिया प्रकृति और पुरुष दोनों के समन्वय से बनी है और इसीलिए पुरुष यानी आत्मा की तमो प्रधानता, आत्मा की विकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की वृत्ति प्रकृति को भी प्रभावित अवश्य करती है। और जब ये प्रकृति अपना विकराल और भयावह रूप धारण करती है तो चारों ओर तबाही मचा देती है। विपरीत व विकराल परिस्थितियों में हम स्वयं को अचल, अडोल व एकरस कैसे रखें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे 20 फरवरी 2001 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था शिव जयंती, व्रत लेने का और सर्व समर्पण होने का यादगार है। महावाक्यों को आगे बढ़ाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार फास्ट जाने वाले हैं, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। सब ब्रह्मा बाबा का मिसाल देकर परमात्मा ने माइक और माइट को सिद्ध किया है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा इस समय अव्यक्त वतन से माइक बनकर के शक्ति दे रहे हैं अपने बच्चों को जी। और बच्चे माइक बने हैं, माना उनकी आवाज़ को, बाबा की आवाज़ को दुनिया में फैलाने के। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा बाबा माइट बने और आप बच्चे माइक बने। अभी समय आ गया है कि आप माइट बन जाओ, आप शक्ति दो और अन्य आत्माएं संबंध संपर्क वालों से सेवा कराओ, उनको आगे बढ़ाओ। बहुत सारी ऐसी आत्माएं हैं जो उनकी आवाज़ अनेकों तक पहुंच सकती है। वो अपने क्षेत्र के नामी ग्रामी हैं, वो लोगों को बहुत मान्यताएं हैं उन लोगों की। ऐसे लोगों को आप सामने लाओ, वो माइक बने, वो बाबा का संदेश दें और आप पीछे से शांति की, पवित्रता की शक्ति माइट के रूप में उनको दो। परमात्मा इसी से संबंधित कहते हैं कि सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। सभी जो सूक्ष्म बातें परमात्मा कह रहे हैं कि कनेक्शन, करंट, रूहानियत की करंट, वाइब्रेशन, वायुमंडल की करंट और विधि, इन सबको थोड़ा स्पष्ट करें। जो माइक बनने वाली आत्माएं हैं उनके पास अपनी शक्ति नहीं है। भले वो ज्ञान सुनाती हैं, सुनाएंगी, लोगों को प्रचार करेंगी, प्रसार करेंगी, सबको बताएंगी ये बहुत अच्छा मार्ग है, इस पर चलना चाहिए, लेकिन वो भी अपनी जीवन बना सकें। इसलिए आप बच्चों को उन्हें सूक्ष्म सकाश देनी है, करंट देनी है, अपना कनेक्शन रखना है, पवित्रता के वाइब्रेशन देने हैं, जिससे वो आत्माएं बैलेंस से चल सकें। क्योंकि अगर सिर्फ माइक बने लेकिन अपनी जीवन खुद नहीं बना पाए तो भी उनकी बातों का प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ेगा। इसलिए आप बच्चे माइट बन करके उन आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करो, कनेक्शन दो, उनको करंट दो, उनको समय पर समय मिल करके उनको और प्रोत्साहित करो। तो आपकी शुभ भावनाओं से, आपकी शक्तियों से वो आत्माएं बैलेंस से रह सकेंगी और फिर जब कहेंगे दूसरों को माइक बन करके, तब उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में ये भी खेल है
खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। हलचल के समय अपनी स्थिति को एक रस रखने की इस विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा अपने बच्चों को विशेष वर्तमान समय की हलचल की परिस्थितियों में पार करने के लिए, खुद को उसमें सेफ रखने के लिए और साथ साथ अन्य आत्माओं को सहयोग देने के लिए बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। परमात्मा हम सब बच्चों को कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति हलचल कर रही है, अनेक प्रकार से परेशान करे लोगों को, तमोगुणी बन गई है, उसका कारण है आत्माएं। आत्माएं जब पतित बनी, विकारी बनी, उसका अधिक दोहन किया, उसका अधिक प्रयोग किया और अनेक प्रकार से उसको प्रदूषित कर दिया, तो नेचुरल है प्रकृति तो अपना प्रकोप दिखाएगी। लेकिन आप बच्चे अपनी शक्ति से, योग बल से प्रकृति को, पहले इस प्रकृति पर जीत प्राप्त करो, अपनी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करो, मास्टर बन करके, मालिक बन करके, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर रह करके जो आत्माएं कमज़ोर हैं, उस प्रकृति की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकती, उनको मदद करो और साथ साथ अपनी इतनी श्रेष्ठ स्वस्थिति बनाओ जो आपकी स्वस्थिति पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति का प्रभाव न पड़े। आप कभी भी मन से कमज़ोर न बन जाओ, अपने मन को सशक्त बना करके अन्य आत्माओं को मदद करो, क्योंकि प्रकृति की हलचल बढ़नी है और अधिक इसको अपना रुद्र रूप दिखाना है। उसके समय पर आप बच्चों की स्थिति ऐसी हो जो खुद को भी सेफ रख सको और अन्य आत्माओं को भी मदद कर सको। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी, आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। और ये सहयोग केवल योग के प्रयोग द्वारा ही दिया जा सकता है, क्योंकि हर एक, जब कभी मान लो कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो हर एक अपनी अपनी तरफ से सहयोग देने के लिए पहुंच जाते हैं। डॉक्टर्स इलाज करने के लिए पहुंच जाते हैं, सरकार उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्थाएं देती है, मकान गिर गए हैं उनको बनवाती है, हर प्रकार से लोग लग जाते हैं कि कैसे भी करके जो इतना नुकसान हुआ है फिर से ठीक हो जाए सब कुछ। बिल्कुल। लेकिन जो उनके मन के अंदर उसकी चोट लगी है, मन में जो इतना अंदर से भय आ गया है और मन एकदम कमज़ोर हो गया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों का सामना करना, जब ये भूकंप आए उस समय जो करोड़पति थे, जिनके पास बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे, बहुत पैसा था, बहुत नामाचार था, वो भी रोड पर आ गए। उनको भी दूसरों से सहायता लेनी पड़ी, खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, कुछ ओढ़ने के लिए नहीं है। ऐसे समय पर उनको बहुत दुख होता है, बहुत परेशानी होती है, मन में बहुत तनाव पैदा होता है। बिल्कुल। ऐसे मन के टेंशन में कौन मदद करेगा? उनको कोई धन साधन नहीं चाहिए उस समय, उनको मनोबल की शक्ति चाहिए और वो योग के द्वारा ही दी जा सकती है। तो परमात्मा अपने बच्चों को ये विशेष कार्य दे रहे हैं कि ऐसे समय पर आप योग की शक्तियों का प्रयोग करो, अपने मन की शक्तियों का प्रयोग करो, ताकि वो आत्माएं उस परिस्थिति का सामना कर सकें, उसमें वो आप सहन करके आगे बढ़ सकें। नहीं तो अधिकतर लोग ऐसे समय पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा अपने बच्चों को कह रहे हैं, आप बच्चों की सेवा है ऐसे समय पर अपने योग की शक्तियों से मन को शक्ति देना, मन को सशक्त बनाना, एक सकाश देना, ताकि वो उस परिस्थिति से पार हो सके। बिल्कुल, ऐसे समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आत्मिक बल प्रदान करने वाला कोई मिल जाए। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं हैं, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो, क्योंकि कई बार इंसान खुद भी प्रभावित हो जाता है उन चीज़ों को देखकर। खुद अगर दुखी हो गए, खुद परेशान हो गए, क्योंकि जब ऐसे दृश्य देखते हैं तो लगता है ऐसा हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतने लोग मर गए, तो देख करके अगर मन हमारा भी विचलित हो गया, हलचल में आ गया, या उसके दुख का, उस घटनाओं का प्रभाव हमारे मन पर आ गया, तो हम सेवा कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, पहले तुम सशक्त बनो, ये सब तो होने वाला ही है। लेकिन हुआ है, जब हो गया और इतने सब लोग दुखी हैं, मन परेशान है, मन में आग लगी है,
तो आग बुझाने वाले आग से डरते नहीं हैं, उसमें घुस जाते हैं और फिर अपनी सेफ्टी रखते हुए आग बुझा देते हैं। तो आप बच्चे भी ऐसे समय पर इन आत्माओं को विशेष मनसा द्वारा शक्ति दो, ताकि उनके मनोबल में आत्मिक बल आ जाए और वो उस परिस्थिति को पार कर सकें। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को, मन के लाइन को क्लियर रखना है। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। उन्हों की वायरलेस है, आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। सब आत्मिक स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर विधि परमात्मा सिखा रहे हैं कि ऐसे समय पर आपकी स्थिति अचल अडोल चाहिए, स्व स्थिति बहुत अच्छी चाहिए और मन बुद्धि पर किसी का प्रभाव नहीं चाहिए, कोई बात का टेंशन नहीं हो, बहुत हल्की बुद्धि, साफ स्वच्छ बुद्धि, क्लीन हो, तो बाबा की टचिंग आएगी। अभी ऐसे समय पर ये करो, ऐसे समय पर ये करो, और बुद्धि आपकी सही समय पर सही निर्णय ले सकेगी, क्योंकि ऐसे समय पर निर्णय की बहुत जरूरत होती है। क्या करें, क्या कैसे सहयोग दें, कैसे इनको बचाएं, कैसे मदद करें। तो बुद्धि अगर कहीं बिजी है, इधर उधर के प्रभाव में है, खुद दुखी है, परेशान है, तो दूसरी आत्माओं को मदद नहीं कर सकती। इसलिए स्व स्थिति एक रस हो, अचल अडोल हो और मन बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लीन क्लियर, जिससे बाबा की प्रेरणाओं को भी हम कैच कर सकें और परिस्थितियों को देख करके फौरन निर्णय कर सकें, ये करना, ये नहीं करना, ऐसे यहाँ जाना, यहाँ नहीं जाना। तो इस समय जब ऐसी आपदाएं आती हैं, उस समय के लिए परमात्मा तैयार कर रहे हैं कि ऐसे समय पर आप बच्चों को कैसे सेवा करनी है, स्थिति भी अच्छी रहे और अनेक आत्माओं को शक्ति भी मिले। उसके लिए अपने मन बुद्धि की लाइन को क्लीन रखो। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहाँ ही चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन एशलम घर आपका है, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं। खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे रहम करो। क्योंकि ऐसे समय पर जब ऐसी कोई परिस्थितियां आती हैं, तो हम सोचते हैं, मान लो ये भूकंप आ रहा है तो हमें छत के नीचे बैठना नहीं, हमें कोई दरवाजे पर बैठ जाना है, यहाँ जाना है, उधर जाना है। परमात्मा कहते ये संकल्प करने की जरूरत नहीं है। आपका मन बुद्धि अगर साफ है, स्वच्छ है, तो अपने आप ऐसी टचिंग आएगी, इधर चले जाओ तो वहाँ सेफ हो जाओगे। वो टचिंग परमात्मा की अपने आप प्राप्त हो जाएगी। और ऐसी कोई बहुत बड़ी भयानक घटना आ गई है तो घबराओ नहीं, डरो नहीं, कुछ भी होगा, परिवर्तन ही होना है। और ये तो परमात्मा कह रहे हैं अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। इतनी बड़ी सृष्टि की सफाई कोई कम बात नहीं है, पूरे कलयुग का परिवर्तन है। ऐसे समय पर अगर आप घबरा गए, डर गए, तो कैसे सेवा कर सकेंगे, कैसे अन्य आत्माओं को मदद कर सकेंगे। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, अगर कोई बात होती भी है तो आपका घर मधुबन है, कोई भी नुकसान हो रहा है तो आप क्यों चिंता करते हो, बाबा का घर है आपके लिए। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अपनी स्थिति को बहुत निश्चिंत अचल अडोल रखो, मन बुद्धि को साफ रखो, ताकि आपकी सेफ्टी जहाँ है वही टचिंग आए और वहाँ पहुँच जाओ। आंतरिक क्या तैयारियां करनी चाहिए ये बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने के लिए और ऐसी स्थिति के अंदर अपने आप को एक रस रखने के लिए? आंतरिक तैयारी यही है कि ये सब कुछ होने वाला है। अंदर से हम सबको ये बहुत पक्का बाबा बार बार मुरलियों में करा रहे हैं, बच्चे नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। एक हमारी आंतरिक तैयारी है कि हम इसको समझ रहे हैं, इसमें हम फंसे हुए नहीं, हम सब जानते हैं ये सब होने वाला है। तो आंतरिक वैराग्य के दो अर्थ हैं, एक तरफ वैर है, दूसरी तरफ राग है। न किसी से वैर रखो, न दुश्मनी रखो, और न किसी से राग रखो, लगाव झुकाव रखो। कुछ भी हो रहा है, हमारा कोई से भी कोई न दुश्मनी है न विशेष प्यार है। अगर कहीं भी बुद्धि अटकी हुई है, दुश्मन से भी अगर अटकी है तो भी बुद्धि फंस जाएगी, और अगर कहीं से राग द्वेष है, कहीं भी ऐसी प्रभावित है आत्मा, तो वहाँ पर भी आपको दुख होगा। तो वैराग्य वृत्ति के लिए
अपने आप को तैयार करो कि मेरा कोई नहीं है तो सब खत्म होने वाला है। जहाँ मेरेपन की ममता होगी, वस्तुओं में ममता होती है, संबंधों में मोह होता है। अगर मोह और ममता है तो आपके अंदर वैराग्य वृत्ति जागृत नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं सब, जैसे गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, और जब मरे ही हैं तो तुम किसको मारोगे? तुम निमित्त बनो, सिर्फ भगवान आपका भाग्य बनाना चाहते हैं। तो परमात्मा भी हम सबको कह रहे हैं ये तो कलयुग की निशानियां हैं, अंत समय है, ये सब परिवर्तन होना है, सबको जाना है। आप बच्चे ऐसे स्थितियों में भी अपनी स्थिति को बड़ा अच्छा रखो, एक रस रखो। पहले से ही हम इस ऊंची स्थिति पे रहेंगे तो नीचे की बातें हमें प्रभावित नहीं करेंगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि विशेषता है आप में, अभी उसी विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो और बढ़ती जाएगी। जैसे बीज में सब कुछ भरा हुआ होता है, लेकिन जब तक धरनी में नहीं पड़ा है तो फल नहीं देता है। तो आप सब में विशेषता का बीज है, अभी उसको कार्य में लगाना तो आगे बढ़ते रहेंगे। विशेषता को कार्य में लगाने की विधि को स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको अपनी विशेषताओं के बीज को कार्य में लगाने की बात कर रहे हैं। जी। बीज एक है, सब कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, और वो छोटा सा बीज, धरनी वही है, एक जगह पर मिर्ची पैदा हो रही है, एक जगह पर आलू पैदा हो रही है, एक जगह पर संतरे पैदा हो रहे हैं, मिट्टी वही है, लेकिन बीज की क्वालिटी के आधार से उस प्रकार का वृक्ष और उस प्रकार के फल उत्पन्न हो रहे हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं बीज आत्मा है, लेकिन उस बीज के अंदर जो भिन्न भिन्न रीति के संस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं, उसी अनुसार उसका वृक्ष तैयार हो रहा है। तो हर एक आत्मा विशेष आत्मा है, और उस विशेषता को धरनी में जरूर डाले, माना विशेषता को कार्य में लगाए, तो उसकी विशेषताएं फलीभूत हो जाएंगी। जी। आगे परमात्मा शिव जयंती की मुबारक देते हुए कहते हैं कि यही व्रत लो, दृढ़ प्रतिज्ञा का व्रत लो, कि जल्दी से जल्दी यह झंडा नाम बाला का लहराना ही है। अभी दुखी दुनिया को मुक्ति धाम में, जीवन मुक्ति धाम में भेजो। बहुत दुखी है ना, तो रहम करो, अब दुख से छुड़ाओ। जो बाप का वर्षा है मुक्ति का, वह सबको दिलाओ, क्योंकि परेशान बहुत है। आप शान में हो, वह परेशान है। सब हमारा व्रत और हमारी ये शान कैसे आत्माओं को दुखों से छुड़ाती है, स्पष्ट करें। परमात्मा का कार्य जो दुख हरता सुख करता का है, सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति देने का है। अपने बच्चों को भी अपने समान बना रहे हैं जी। कि बच्चे चारों तरफ से दुख बढ़ता जा रहा है, अशांति बढ़ रही है। हर एक आत्मा भगवान को यही कह रही है, भगवान मुझे मुक्ति दो, मुझे इससे मुक्त करो। लेकिन आप बच्चे अगर मुक्त हो जाएंगे, आप अगर अपनी शान में रहेंगे, जब सारी दुनिया परेशान है, तो परेशान आत्माओं को परेशानी से बचाने के लिए आप अपनी ऊंची शान में रहो। आप अपने दिल में परमात्मा के प्यार का झंडा लहराओ। परमात्मा के प्यार में, उनकी याद में जितना आप रहेंगे, उतना आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होगा। जी। इसलिए अपने को मुक्त रखो हर बात से, विकारों से, बुराइयों से, नेगेटिविटी से अपने को मुक्त कर लो, और बाबा के प्यार में समाये रहो। ये झंडा लहराओ। शिवरात्रि पर, शिव जयंती पर सब जगह झंडे फहराए जाते, और विशेष करके जब बाबा का अवतरण होता है तो बाबा से भी झंडा लहरवाते कि बाबा अपना झंडा आप खुद लहराओ। तो बाबा जब झंडा लहराने आए हैं तो बाबा अपने बच्चों को कह रहे हैं, व्रत लो, जागरण करो, और विशेष करके संकल्प करो कि मैं अपनी शान में रह करके इन आत्माओं की परेशानी को दूर करूंगा, और इनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार, जो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वो दिलाने के लिए निमित्त बनूंगा। उसके लिए मुझे मुक्त रह करके फिर इन सबको मुक्त करना है। परमात्मा कहते हैं कि कभी भी मनसा सेवा से अपने को अलग नहीं करना। सदा सेवा करते रहो, वायुमंडल फैलाते रहो। सुखदाता के बच्चे सुख का वायुमंडल फैलाते चलो, यही मनाना है। शिव जयंती मनाने की इस विधि को कि मनसा सेवा हमसे अलग ना हो, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको मनसा सेवा की एक बड़ी अच्छी विधि बता रहे हैं जी। कि चारों तरफ सुख का वायुमंडल फैलाने के लिए अपने सुखदाता स्वरूप में स्थित रहो।
कोई भी वायुमंडल बनाना, मानो शांति के प्रकंपन अगर फैलाने हैं, सुख के फैलाने हैं, पवित्रता के फैलाने हैं, तो पहले उसी स्वधर्म में, उसी स्वरूप में हमें स्थित रहना है। हम अगर उस स्वरूप में स्थित है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो पवित्रता के वाइब्रेशन फैलेंगे। अगर हमारे अंदर ही कोई अपवित्र संकल्प है तो मनसा सेवा से हम अलग हो जाएंगे, हम मनसा सेवा कर नहीं सकेंगे। इसलिए परमात्मा कह रहे मनसा सेवा को अपने से अलग नहीं करो। मन जितना पवित्र है, सुख स्वरूप स्थिति में है, शांत स्वरूप स्थिति में है, उतना उसके द्वारा मनसा सेवा होगी। इसलिए उस स्वरूप में स्थित होकर के फिर दुनिया के अंदर जो दुख है, अशांति है, अपवित्रता है, उसको समाप्त करने के लिए मनसा सेवा करो। लेकिन पहले अपने मन को इस सेवा में बिजी करने के लिए उस स्वरूप में स्थित रहो, अपने पवित्र स्वरूप में, अपने सुख स्वरूप में, अपने शांत स्वरूप में। जब हम स्थित होंगे तो हमारे स्थित होते ही वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैलने लगेंगे। यही वास्तव में मनसा सेवा है। हम कहीं मनसा सेवा करने के लिए जाते नहीं हैं, बैठे एक स्थान पर है, एक शुद्ध संकल्प करते मैं बहुत शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर आ रही हैं और वो किरणें चारों ओर फैल रही हैं। संकल्प है और संकल्प के साथ वो स्थिति अपने आप वायुमंडल बनाती है, वायुमंडल में पहुंचती है। जैसे हम योग में बैठते हैं, एक साथ अगर 25, 30, 50 योगी आत्माएं एकाग्र चित्त होकर के बैठ जाती हैं, उनके द्वारा जो शांति के पवित्र वाइब्रेशन चारों तरफ निकलते हैं वो दूर दूर तक लोगों को अनुभव होते हैं। ये मनसा सेवा है। उससे प्रकृति भी चेंज होती है, दुखी अशांत आत्माओं को भी सुख शांति की अनुभूति होती है और उनको लगता है कहीं से सकाश आ रही है, कहीं से लोग मुझे याद कर रहे हैं, मुझे शक्ति दे रहे हैं। तो ये मनसा सेवा, बाबा कहते हैं, इससे अपने को बचाओ नहीं, यही सेवा करना माना सच्ची शिवरात्रि मनाना। सब आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि हम सच्ची शिवरात्रि कैसे मनाएं और विपरीत परिस्थितियों में कैसे अपनी स्थिति को एक रस बनाएं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें ड्रामा की हर सीन को खेल के रूप में देखना है और परिस्थितियों के प्रभाव से बचने के लिए मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि प्राकृतिक प्रकोपों के समय स्वयं को सेफ रखने के लिए हमें अपनी स्थिति को अचल व अडोल बनाना है और मन बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। परमात्मा ने कहा कि हमें स्वयं को मनसा सेवा से कभी अलग नहीं करना है और सदा सुख के वाइब्रेशन फैलाने हैं। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, वाइसलेस बुद्धि से क्या करना है, क्या होना है, ये निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। आपके पांव वहां ही चलेंगे जहां सेफ्टी होगी। मन के लाइन को क्लियर रखो। प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता, वो स्वतंत्र है। विनाश नहीं, परिवर्तन होना है। सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। बहुत डर लगे तो मधुवन आश्रम घर आपका है। स्व को इतना समर्पण करो जो आपके वाइब्रेशन, आपका संग, दिल का सहयोग, दिल की दुआएं औरों को परिवर्तन करने में सहयोग दें। कभी भी मनसा सेवा से अपने को अलग नहीं करना, सदा सेवा करते रहो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।